बहुत समय पहले घने पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और ठंडी हवाओं से भरा एक विशाल जंगल था, सुरवन। ये जंगल इतना सुंदर था कि सुबह जब सूरज की किरणें पत्तों पर गिरती तो लगता जैसे हर पत्ता सोने से बना हो। इस जंगल में छोटे बड़े सभी तरह के जानवर रहते थे। हिरन, खरगोश, हाथी, मोर और अनेक पक्षी। लेकिन इस जंगल की सबसे अद्भुत बात थी एक छोटा, हल्का, हरा, गोल मटोल सा जीव जिसका नाम था हरी। हरी कोई साधारण जीव नहीं था, वो एक नन्हा ग्रीनलिंग था, पत्तों की तरह हरा, मुलायम और गोल मटोल। उसकी लंबाई मुश्किल से आधे नारियल के बराबर थी। छोटे छोटे हाथ, छोटी सी मुस्कान और चमकती आंखें। हरी देखने में जितना प्यारा उतना ही शर्मीला था। वो धीरे चलता, धीरे बोलता और किसी से खास बात भी नहीं करता। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो दुनिया को बहुत ध्यान से देखता था। पेड़ों की सरसराहट, फूलों की खुशबू, पक्षियों की आवाज, सब उसकी आंखों में अलग जादू भर देते। जंगल का हर जीव हरी को प्यार करता था, लेकिन हरी के मन में एक समस्या थी। उसे लगता था वो बहुत छोटा है, बहुत कमजोर है और किसी काम का नहीं। अगर कोई दोस्त खेल के लिए बुलाता तो वो मना कर देता, मैं छोटा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई मदद मांगता तो वो कह देता, मैं कमजोर हूँ, मुझसे नहीं होगा। धीरे धीरे हरी ने खुद पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। एक दिन जंगल में हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी, पत्ते नाच रहे थे, पंछी गा रहे थे। हरी अपनी छोटी सी झाड़ी के पीछे बैठा चित्र बना रहा था। तभी अचानक धड़ाम, एक सफेद खरगोश उसके सामने गिर पड़ा। उसका नाम था मीता। अरे मैं तो गिर ही गई, मीता ने हंसते हुए कहा। तुम क्या कर रहे हो? हरी घबरा गया। बस ऐसे ही, कुछ भी नहीं, उसने धीरे से कहा। मीता ने चित्र देखा और चौंक गई। अरे ये तो कमाल है हरी, तुम तो बहुत खूब चित्र बनाते हो। हरी को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उसकी इतनी तारीफ करेगा। मीता बोली, तुम्हें हमारी जंगल की रंग महोत्सव प्रतियोगिता में जरूर भाग लेना चाहिए। हरी तुरंत पीछे हट गया। नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे से नहीं होगा, सब हंसेंगे। मीता ने सिर हिलाया। अरे पगले, छोटे होने में क्या बुराई है, कला का आकार से क्या लेना देना। लेकिन हरी पहले ही डर चुका था। वो भागकर झाड़ी के पीछे छिप गया। अगली सुबह जंगल में हलचल थी। जंगल का राजा हाथी राजन समाचार सुना रहा था। सुनो जंगल के निवासियों, 3 दिन बाद होने वाले रंग महोत्सव में जो सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसे मिलेगा सुरवन का रक्षक पदक। सभी जानवर उत्साहित थे। मोर ने कहा, मैं जंगल का सबसे सुंदर पंख बनाऊंगी। हिरण बोला, मैं जंगली नदी का चित्र बनाऊंगा। लेकिन हरी को बस डर लग रहा था। मन में वही आवाज, मैं छोटा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। हरी जब अकेले बैठा था तो एक हरा नीला तोता उसके पास आया। उसका नाम था चिंपू। वो बोला, हरे पत्ते वाले दोस्त, मैंने तुम्हारा चित्र देखा है, तुम में हुनर है, लेकिन तुम उसे छिपा क्यों रहे हो? हरी ने डरते हुए कहा, मैं असफल हो जाऊंगा। चिंपू बोला, असफलता का डर सबसे बड़ा डर है। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे जानोगे कि तुम क्या कर सकते हो? हरी बहुत सोचने लगा। प्रतियोगिता से एक दिन पहले सूरज वन में भयंकर तूफान आ गया। हवा गरजने लगी, पेड़ झूमने लगे, छोटे जानवर डरकर अपने बिलों में छिप गए। अचानक एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम! पुराने बरगद का पेड़ टूटकर गिर गया और उसके नीचे एक छोटा हिरण का बच्चा फंस गया। पूरा जंगल घबराकर इकट्ठा हो गया। मीता खरगोश चिल्लाई, बच्चे को ऊपर नहीं खींच सकते। हाथी राजन ने कोशिश की, लेकिन तूफान में फंसा तना भारी और खतरनाक था। कोई भी पास नहीं जा पा रहा था। बच्चा रो रहा था, मुझे बचाओ। जंगल में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें नम थी, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। हरी ये सब दूर से देख रहा था।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कोई उस बच्चे को बचा क्यों नहीं रहा? क्या मैं कर सकता हूँ? फिर उसके मन में चिंपू की बात गूंजी, अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे जानोगे? और मीता की छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता। और अचानक हरी के भीतर कुछ बदल गया। उसने सोचा, मैं छोटा हूँ लेकिन शायद इतनी ही छोटी जगह में मैं निकलकर बच्चे तक पहुँच सकता हूँ। वो दौड़ा, पहली बार अपनी पूरी ताकत से। पेड़ के तने और जमीन के बीच बहुत कम जगह थी। कोई बड़ा जानवर वहां नहीं जा सकता था, लेकिन हरी जा सकता था। वो घुटनों के बल झुका, फिर धीरे धीरे अंदर सरका, फिर थोड़ा और। अंधेरा था, पत्तों की धूल उड़ रही थी, हिरण बच्चे की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। डरो मत, हरी बोला, मैं आया हूँ। बच्चे ने डरी हुई आवाज में कहा, क्या तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो? हरी ने सोचा, मुझे निकालना ही होगा। उसने बच्चे के पंजों को पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। बाहर तूफान था, अंदर अंधेरा, लेकिन हरी का हौसला आज सबसे बड़ा था। धीरे धीरे, इंच दर इंच बच्चा बाहर आने लगा और फिर धप, दोनों जमीन पर गिर पड़े। जंगल तालियों की आवाज से गूंज उठा। सब दौड़ कर आए। मीता चिल्लाई, हरी, तुमने तो कमाल कर दिया। हाथीराजन ने घोषणा की, आज सुरवन का सबसे साहसी जीव हरी है। अगले दिन मेले में चारों ओर रंग बिरंगे झंडे लगे थे। सभी जानवर चित्र बना रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ एक छोटे से मंच के सामने थी, जहां हरी बैठा था। वह पहली बार अपने रंग लेकर बैठा था, पत्ती का हरा, मिट्टी का भूरा, नदी का नीला। मीता बोली, आज तुम सबसे अच्छा चित्र बनाओगे। हरी मुस्कुराया, आज मैं खुद के लिए बनाऊंगा, किसी को जीतना नहीं, बस अपने डर को हराना है। उसने चित्र बनाना शुरू किया और जहां दूसरों ने फूल, पेड़ और पहाड़ बनाए, हरी ने एक अनोखा चित्र बनाया। एक छोटा जीव जो सोचता था कि वह कमजोर है, लेकिन असल में वो जंगल का सबसे बहादुर दोस्त था। हाथीराजन ने जब चित्र देखा, वह भावुक हो गया। हरी, उन्होंने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया, बहादुरी शरीर में नहीं, दिल में होती है। और उन्होंने सुरवन का रक्षक पदक हरी को दे दिया। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। उस दिन के बाद हरी वही छोटा प्यारा गोल मटोल जीव रहा, लेकिन उसका दिल अब बड़ा हो गया था। वो जंगल के बच्चों को सिखाता, छोटे होना कमजोरी नहीं है, डर होना बुरा नहीं है, डर पर जीत पाना ये असली ताकत है। मीता और चिंपू उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए और हरी, वो जंगल का सुरवन रक्षक कहलाने लगा। हर रात वो सोते समय खुद से कहता, मैं छोटा हूं लेकिन मैं कर सकता हूं। और उसके सपने अब हमेशा रंगों, फूलों और मुस्कान से भरे होते।